आखिर क्यों शेर बूढ़ा होने पर कर लेता है आत्महत्या? दोस्तों, क्या आपने कभी सुना है कि जंगल का राजा कहलाने वाला शेर बूढ़ा होने पर कर लेता है आत्महत्या? आपको यह बात सुनने में भले ही अजीब लग रही हो, लेकिन यह बात बिल्कुल सच है कि शेर बूढ़ा होने पर आत्महत्या कर लेता है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्यों है? जिस शेर की दहाड़ से जंगल का हर जानवर चौकन्ना हो जाता है और अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं, आखिर क्यों वह खूंखार शेर बूढ़ा होने पर अपनी मर्जी से मौत को गले लगा लेता है? क्या शेर बुज़दिल होते हैं या फिर इसके पीछे कोई साजिश है? तो दोस्तों, इस वीडियो को छोड़कर कहीं मत जाइएगा, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आपके इन सभी सवालों का जवाब हम इस वीडियो में देने वाले हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल फैक्ट फॉर यू को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियो मिलती रहे। दोस्तों, यह बात तो आपने सुनी ही होगी कि शेर जंगल का राजा होता है, लेकिन जंगल का राजा कहलाने वाला शेर अपने अंतिम समय में काफ़ी परेशानियों का सामना करता है और बेहद अकेला महसूस करता है। बूढ़ा होने पर शेर की स्थिति इतनी बुरी हो जाती है कि उसके पास आत्महत्या करने के सिवा कोई रास्ता ही नहीं बचता और वह मौत को ही चुनना आसान समझता है। दरअसल शेर वे प्राणी हैं जो समूह में रहना पसंद करते हैं और हमेशा झुंड में ही रहते हैं। शेर कभी भी अकेले इधर उधर नहीं जाते हैं, क्योंकि उन्हें झुंड में रहना पसंद होता है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि शेर के झुंड में लगभग 15 से 20 सदस्य होते हैं, जिनमें 5 शेरनियां होती हैं, बाकी नर सदस्य होते हैं। खास बात यह है कि इस झुंड में शेरनी ही हमेशा शिकार करती है। गौर करने वाली बात यह है कि शेरनी जब बच्चों को जन्म देती है तो करीब 2 हफ्ते बाद उनके बच्चों की आंखें खुलती हैं और 4 हफ्ते बाद बच्चे चलना शुरू कर देते हैं। लगभग 4 महीने बाद ये बच्चे झुंड की अन्य शेरनियों के साथ बाहर निकलते हैं और शिकार करना भी सीखते हैं। धीरे धीरे ये शेर के बच्चे शिकार करने में झुंड की शेरनियों का सहयोग करने लगते हैं, लेकिन शिकार करने वाले ये बच्चे जब थोड़े बड़े होते हैं तो अपने झुंड के बूढ़े हो रहे शेरों को झुंड से बाहर करना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, यह बात सुनने में थोड़ी अजीब है, लेकिन यह बात सत्य है। शेरों के परिवारों की यही परंपरा सदियों से चली आ रही है। यह बूढ़े शेरों को अपने झुंड का हिस्सा कभी नहीं मानते हैं, भले ही वह बूढ़ा शेर क्यों ना उनके परिवार का एक हिस्सा हो। बूढ़े शेर को एक न एक दिन झुंड छोड़कर जाना ही पड़ता है। जब नए पुरुष शेर बूढ़े शेर को अपने झुंड से बाहर निकालते हैं तो हमेशा से ही समूह में रहने वाले वह बूढ़ा शेर बहुत ही अकेला हो जाता है, इतना अकेला कि वह शिकार करने में असमर्थ हो जाता है। हालांकि अगर कोई जानवर जंगल में खुद से मर जाता है तो यह शेर उसे खा लेता है और अपना भरण पोषण करता है, लेकिन हर बार इस बूढ़े शेर की किस्मत इतनी अच्छी नहीं होती है कि उसे बिना शिकार किए ही कुछ खाने को मिल जाए। अक्सर इस बूढ़े शेर को भूखा ही रहना पड़ता है, क्योंकि उसके परिवार ने उसे नकार दिया होता है, इसलिए उसमें इच्छा शक्ति भी खत्म हो जाती है और इसलिए वह बूढ़ा होकर आत्महत्या कर लेता है। बूढ़ा होकर जब शेर अकेले बैठता है तो उसके शरीर में कुछ कंपन होती है। देखने में ऐसा लगता है कि वह शेर आत्महत्या कर रहा हो। तो दोस्तों, अब आप जान ही गए होंगे कि शेर बूढ़ा होने पर क्यों कर लेता है आत्महत्या। दोस्तों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी से आपको कुछ नया सीखने को मिला हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल फैक्ट फॉर यू को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे ऐसे ही और वीडियोज़ की जानकारी आपको मिल सके। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।